पत्नी ने अपने पति की जमकर पिटाई की, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वह नंगे पैर कांच पर चल रही थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। वह कमरे की ओर बढ़ी, तभी उसकी मां सीढ़ियों से ऊपर आई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पिता को भी यह सब अजीब लगा। जब से यह परिवार नए घर में आया था, तब से अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक सुबह उन्होंने खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई पाई, जिससे छोटी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी और अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। घर लौटते समय उनके रास्ते में पड़ोसी की कार आ गई, जिससे पिता को रुकना पड़ा। वह पड़ोसी भी बहुत अजीब लग रहा था। जब पिता उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में खून से सने गड्ढे थे। तभी पिता को लगा कि उन्होंने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह एक मरी हुई मुर्गी थी। यह देखकर उनके पसीने छूट गए। अचानक पड़ोसी उनके पीछे अखड़ा हुआ और उन्हें घूरने लगा। पिता डर के मारे कुछ बोल नहीं सके और जल्दी से भाग निकले। रात को सोते समय दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्नी को यकीन हो गया कि पड़ोसी संदिग्ध है, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया। लेकिन पड़ोसी ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके घर से सारी संदिग्ध चीजें गायब हो चुकी थीं। वहां केवल कपड़ों के ढेर और एक पुरानी कपड़ा बुनने वाली मशीन चल रही थी। पिता ने पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद पड़ोसी ने पिता को एक रहस्यमय नजरों से देखा। घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। मजबूर होकर पत्नी ने अपने भाई की मदद मांगी। उसका भाई एक पादरी था जो बुरी आत्माओं को भगाने में माहिर था, लेकिन पहले के एक असफल प्रयास में उसकी वजह से किसी की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से भाई के मन में एक डर बैठ गया था, इसलिए वह मदद करने से मना कर रहा था। लेकिन जब उसने सोचा कि परिवार खतरे में है, तो वह मदद करने के लिए तैयार हो गया। स्थिति का जायजा लेने के बाद वह पड़ोसी के घर गया, लेकिन वहां उसने देखा कि पड़ोसी पहले ही किसी दानव द्वारा मारा जा चुका था। यह वही दानव था जिसे पहले भाई ने भगा पाने में असफल रहा था। यह नालायक लड़का, भाग! मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। हाँ। यह दानव पहले ही कसम खा चुका था कि वह पादरी के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसी डर से भाई ने पहले अपने भाई को घर बदलने के लिए कहा था। अब उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी की वजह से हुआ था। उसने पूरे परिवार को एक साथ सोने के लिए कहा, क्योंकि दानव किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकता था। रात को छोटा बेटा बाथरूम जाने के लिए उठा। तभी दानव उसके रूप में आ गया और पादरी के चेहरे पर चाकू से वार करने वाला था, लेकिन चाकू बीच में ही रुक गया। पादरी पहले से तैयार था और उसने सारी घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। अब दानव पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। भाई को इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ा गया। वह और उसका बड़ा भाई मिलकर इस बुराई से लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन गुरुजी को लेने से पहले भाई ने अपने भाई को बताया कि बड़ी बेटी ही असली दानव है। उसने पिछले रात पानी में पवित्र जल मिला दिया था और सुबह केवल बड़ी बेटी ने वह पानी नहीं पिया था। जब दानव ने देखा कि वह पवित्र जल था, तो वह सतर्क हो गया और उसने घर पर हमला करने का प्लान बनाया। जब भाई गुरुजी को लेने एयरपोर्ट गया, तो गुरुजी ने फोन पर कहा, मैंने तो तुम्हें एयरपोर्ट पर बुलाया ही नहीं। अब भाई को एहसास हुआ कि यह दानव का जाल था। घर खतरे में था। वे तेजी से घर की ओर भागे, लेकिन अचानक उनके रास्ते में काले कौवों का झुंड आ गया, जिससे उनकी गाड़ी एक पहाड़ी से नीचे गिर गई और वे सब बेहोश हो गए।